नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो इतनी विशाल है कि बाकी सारे ग्रह उसमें समा सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। यह है जुपिटर, या जैसा हम भारत में कहते हैं बृहस्पति। जुपिटर हमारे सौरमंडल का राजा है, एक विशाल ग्रह जो तूफानों और रहस्यों से भरा हुआ है। जब आप रात के आसमान में एक चमकदार, बिना टिमटिमाए तारे को देखते हैं तो वह अक्सर जुपिटर ही होता है। यह सूरज से 5वां ग्रह है और इसकी ग्रेविटी पूरे सौरमंडल को आकार देने में मदद करती है। लेकिन जुपिटर की महानता सिर्फ उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर घूमते अनोखे चंद्रमाओं, उसके शक्तिशाली तूफानों और उसके अनगिनत रहस्यों में भी छुपी है। इस यात्रा में हम उसके तूफानी बादलों के भीतर झांकेंगे, ग्रेट रेड स्पॉट की विशालता को करीब से देखेंगे और उसके अद्भुत चंद्रमाओं से मिलेंगे। हम उसके हल्के रिंग्स की कहानी भी जानेंगे, इस सौरमंडल के राजा के लिए एक सूक्ष्म ताज। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हमारे सौरमंडल के दिल तक एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। जुपिटर की अद्भुत दुनिया की हमारी शानदार यात्रा शुरू करते हैं। जुपिटर का आकार सच में हैरान कर देने वाला है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी विशालता को समझना आसान नहीं है। जुपिटर का व्यास लगभग 1,42,84 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से 11 गुना बड़ा है। अगर आप जुपिटर को एक विशाल बास्केटबॉल माने तो पृथ्वी एक छोटे से अंगूर के बराबर होगी। इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि इसमें 1321 पृथ्वियां समा सकती हैं और इसका द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज्यादा है। यानी सौरमंडल के सभी ग्रहों का लगभग 70% द्रव्यमान अकेले जुपिटर में है। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि यह पैनडाइन से भी ज्यादा चंद्रमाओं और एक पतली रिंग सिस्टम को अपने साथ बांधे रखता है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड खुद बुध ग्रह से बड़ा है। लेकिन जुपिटर सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, यह एक गैस जाइंट है जो लगभग 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि घने बादलों और गैस की परतें हैं। अगर आप जुपिटर पर उतरने की कोशिश करें तो आप सतह तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप बस गैस और बादलों में डूबते चले जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर के केंद्र में एक ठोस कोर हो सकता है, लेकिन वह भी बर्फ, चट्टान और धातु का मिश्रण है। जुपिटर को कभी कभी फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वही गैसें हैं जो तारों में होती हैं। अगर इसका द्रव्यमान 80 गुना ज्यादा होता तो यह खुद एक तारा बन सकता था। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में जुपिटर का आकार और द्रव्यमान इतना अधिक है कि शनि, यूरेनस और नेपच्यून को मिलाकर भी यह सबसे भारी रहेगा। चट्टानी ग्रहों के मुकाबले जुपिटर ने सौरमंडल के शुरुआती दिनों में सबसे हल्की गैसों को अपनी ओर खींच लिया। इसके कोर में दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से 4.5 करोड़ गुना अधिक है और तापमान 24,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह सूरज की सतह से भी अधिक गर्म है। जुपिटर और पृथ्वी के बीच का अंतर सिर्फ आकार का नहीं है। जुपिटर का एक दिन केवल 9.9 घंटे का होता है, यानी यह बहुत तेजी से घूमता है। इसकी तेज रोटेशन के कारण इसके भूमध्य रेखा पर उभार आ जाता है। जुपिटर की विशालता और ताकत ने सौरमंडल के विकास को गहराई से प्रभावित किया है। यह एक कॉस्मिक गेटकीपर है, जिसने कई कमेटों और क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टकराने से रोका है। यह चरम सीमाओं की दुनिया है जो हमारे कॉस्मिक पड़ोस की कहानी को आकार देती है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली है, पृथ्वी की तुलना में 20,000 गुना अधिक। जुपिटर के ध्रुवों पर दिखने वाली रोशनी यानी ऑरोरा भी पृथ्वी से कई गुना बड़ी और शक्तिशाली होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर की ग्रेविटी ने सौरमंडल के कई हिस्सों को स्थिर किया है और शायद पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां भी इसी वजह से बनी। जुपिटर की विशालता और रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं। यह हमारे सौरमंडल का असली दिग्गज है, जिसकी कहानी अभी बाकी है। चलिए जुपिटर की सबसे शानदार खासियत उसके वातावरण में गोता लगाते हैं। यह ग्रह का सबसे बड़ा और रहस्यमय हिस्सा है जो लगातार बदलता रहता है और वैज्ञानिकों के लिए एक खुली किताब की तरह है।
वे प्रसिद्ध धारियां, ये बादलों की विशाल पट्टियां हैं जिन्हें जोन और बेल्ट कहा जाता है, जो अविश्वसनीय गति से विपरीत दिशाओं में घूमती हैं। ये जेट स्ट्रीम्स जुपिटर के तेज घूर्णन के कारण बनती हैं और ग्रह के वातावरण को अलग अलग परतों में बांटती हैं। यहाँ हवाएं 500 किमी घंटा से भी ज्यादा तेज हो सकती हैं, जो पृथ्वी के सबसे तेज तूफानों से दोगुनी से भी अधिक हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये हवाएं सतह के ऊपर और गहराई में भी चलती हैं, जिससे जुपिटर का मौसम और भी जटिल हो जाता है। नारंगी, भूरा, पीला, सफेद, ये रंग क्रोमोफोर्स नामक केमिकल्स से आते हैं, जो सूरज की रोशनी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन केमिकल्स की सटीक प्रकृति आज भी रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें सल्फर, फास्फोरस और जटिल हाइड्रोकार्बन शामिल हो सकते हैं। सबसे ऊपरी बादल अमोनिया आइस के होते हैं, जिनके नीचे अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और फिर पानी की गहरी परतें होती हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, तापमान और दबाव बढ़ता है और बादलों की परतें बदलती जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जुपिटर के वातावरण में 3 मुख्य बादल परतें होती हैं। सबसे ऊपर अमोनिया आइस, उसके नीचे अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और सबसे नीचे पानी के बादल। यहाँ बिजली के तूफान पृथ्वी की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जुपिटर के तूफान जैसे ग्रेट रेड स्पॉट सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन तूफानों में विशाल अपर ड्राफ्ट्स और डाउन ड्राफ्ट्स होते हैं, जो बादलों को ऊपर नीचे ले जाते हैं और बिजली की जबरदस्त चमक पैदा करते हैं। जुपिटर अपनी ज्यादातर गर्मी खुद पैदा करता है, जो उसके हिंसक मौसम और शक्तिशाली हवाओं को बढ़ावा देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर अपने कोर से इतनी ऊर्जा बाहर निकालता है जितनी वह सूरज से प्राप्त करता है या उससे भी अधिक। यही आंतरिक गर्मी उसके वातावरण को लगातार गतिशील और अशांत बनाए रखती है। इसका वातावरण एक डायनामिक अशांत सिस्टम है, प्रकृति की कच्ची शक्ति का सच्चा प्रदर्शन। जुपिटर के वातावरण में हर पल कुछ नया होता है। नए तूफान बनते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं और बादल लगातार आकार बदलते रहते हैं। जुपिटर के बादल एक घूमती हुई, हमेशा बदलती उत्कृष्ट कृति है। नासा के जूनो जैसे मिशन हमें हर साल नई खोजें दिखाते हैं, जैसे गहरे बादलों के नीचे छिपे तूफान, रहस्यमय केमिकल्स और विशाल ऊर्जा के स्रोत। यह ग्रह अपने विशाल और रहस्यमय वातावरण के साथ आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता और आकर्षित करता है। जुपिटर के तूफानों में सबसे प्रसिद्ध है द ग्रेट रेड स्पॉट। यह तूफान न केवल विशाल है, बल्कि इसका इतिहास भी उतना ही रहस्यमय और गहरा है। पहली बार 1830 के दशक में इसे स्पष्ट रूप से देखा गया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1665 में भी खगोलविदों ने इस तरह के धब्बे को नोट किया था। यह विशाल लाल रंग का तूफान पृथ्वी से भी बड़ा है और सदियों से सक्रिय है। इसके किनारों पर हवाएं 400 किमी घंटा से भी तेज चलती हैं। जुपिटर की गैसीय सतह और शक्तिशाली जेट स्ट्रीम्स इस तूफान को लगातार ऊर्जा देती हैं, जिससे यह सदियों तक सक्रिय रह सका है। ठोस सतह न होने के कारण कुछ भी इसे धीमा नहीं करता। इसका लाल रंग आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह रंग गहरे से उठे केमिकल्स जैसे अमोनिया और सल्फर कंपाउंड्स के सूर्य की अल्ट्रावायलेट रोशनी से रिएक्ट करने से बनता है। नासा के जूनो मिशन ने हाल ही में इन केमिकल्स की परतों की गहराई और संरचना का अध्ययन किया है। द ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है। एक समय में यह 3 पृथ्वियों के बराबर था, अब लगभग 1 पृथ्वी के बराबर रह गया है। पिछले 150 वर्षों में इसका आकार लगातार घट रहा है, लेकिन इसकी गहराई और ताकत अब भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। वैज्ञानिकों को अब भी पूरी तरह यकीन नहीं है कि यह फीका पड़ रहा है या सिर्फ आकार बदल रहा है। कुछ शोध बताते हैं कि इसके नीचे और भी छोटे छोटे तूफान मिलकर इसे ऊर्जा देते हैं। इसके विकसित होते हुए देखने से हमें ग्रहों के मौसम, गैस जायंट्स की संरचना और एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण के बारे में भी नई जानकारी मिलती है। नासा के जूनो और गैलीलियो जैसे मिशनों ने इस तूफान के अंदरूनी हिस्सों की संरचना, तापमान और गति का अध्ययन किया है। इन मिशनों से पता चला कि ग्रेट रेड स्पॉट सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे तक फैला है और इसकी ऊर्जा का स्रोत अब भी रहस्य बना हुआ है।
द ग्रेट रेड स्पॉट विशाल ग्रह के वातावरण को समझने के लिए एक जीवित प्रयोगशाला है। इसका अध्ययन न केवल जुपिटर बल्कि पूरे सौरमंडल के मौसम विज्ञान और ग्रहों के विकास को समझने में मदद करता है। यह ग्रहों के राजा पर तूफानों का राजा है, एक ब्रह्मांडीय घटना जो आज भी रहस्यों से भरी हुई है। जुपिटर का शाही दरबार वाकई विशाल है, 90 से भी ज्यादा चंद्रमा, और हर साल नए चंद्रमा खोजे जा रहे हैं। ये चंद्रमा आकार, बनावट और कक्षा में बेहद विविध हैं, जिससे जुपिटर का सिस्टम एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा प्रतीत होता है। इनमें सबसे प्रमुख हैं गैलीलियन मून्स, आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें 1610 में गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। ये चारों चंद्रमा अपने अपने अनूठे गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और रोमांच का विषय बने हुए हैं। आइयो, जुपिटर का सबसे अंदरूनी बड़ा चंद्रमा, सौरमंडल का सबसे अधिक वोल्केनिक पिंड है। यहाँ सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ लगातार लावा उगलते रहते हैं। नासा के जूनो और गैलीलियो मिशन ने आइयो की सतह पर सल्फर और लावा के विशाल मैदानों की पुष्टि की है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण आइयो के अंदरूनी हिस्से में घर्षण पैदा होता है, जिससे यह लगातार गर्म और सक्रिय रहता है। यूरोपा, बर्फीली सतह वाला चंद्रमा, अपने नीचे छिपे खारे महासागर के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महासागर में पृथ्वी के मुकाबले दोगुना पानी हो सकता है। यूरोपा की सतह पर दरारें और बर्फीले मैदान वहां की गतिशीलता और संभावित वोल्केनिक गतिविधि का संकेत देते हैं। हाल के शोध और हबल टेलीस्कोप की खोजों से पता चला है कि यूरोपा की सतह से पानी के फव्वारे निकल सकते हैं। यह जीवन की संभावना के लिए एक रोमांचक संकेत है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2020 के दशक में इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए भेजा जा रहा है। गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसे और भी खास बनाता है। गैलीलियो और हबल टेलीस्कोप के डेटा से पता चला है कि गैनीमेड के भीतर भी एक गहरा महासागर छिपा हो सकता है। इसकी सतह पर बर्फीले मैदान, गहरी घाटियां और पुराने क्रेटर मिलते हैं, जो इसके भूगर्भीय इतिहास की कहानी कहते हैं। कैलिस्टो, जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा, अपनी प्राचीन और क्रेटरों से भरी सतह के लिए जाना जाता है। यह सौरमंडल के सबसे पुराने और कम बदले गए पिंडों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलिस्टो की सतह लगभग 4 अरब साल पुरानी है, जो सौरमंडल के शुरुआती इतिहास का जीवित रिकॉर्ड है। हाल के मिशनों से संकेत मिले हैं कि कैलिस्टो के भीतर भी एक लवणीय महासागर हो सकता है। जुपिटर के पास दर्जनों छोटे, अनियमित आकार के चंद्रमा भी हैं। इनमें से कई शायद प्राचीन एस्टेरॉयड हैं, जिन्हें जुपिटर ने अपने गुरुत्वाकर्षण से पकड़ लिया है। ये चंद्रमा अजीब तिरछी कक्षाओं में घूमते हैं और वैज्ञानिकों को सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। इन चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए गैलीलियो, जूनो और आने वाले यूरोपा क्लिपर जैसे मिशन लगातार नई जानकारियां ला रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर के चंद्रमा न सिर्फ ग्रहों के विकास को समझने में मदद करते हैं, बल्कि जीवन की संभावना की खोज में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जुपिटर के चंद्रमा सचमुच एक मिनी सोलर सिस्टम है, हर एक अपनी अनूठी दुनिया, रहस्य और संभावनाओं के साथ। इनकी खोज और अध्ययन से हमें न सिर्फ जुपिटर बल्कि पूरे सौरमंडल के इतिहास और भविष्य की झलक मिलती है। जुपिटर के चंद्रमा, खासकर यूरोपा और गैनीमेड, जीवन की संभावना के लिए सबसे रोमांचक जगहों में से हैं। आने वाले मिशन इन रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। सैटर्न ही एकमात्र ग्रह नहीं है जिसके रिंग्स हैं, जुपिटर के भी रिंग्स हैं। लेकिन जुपिटर के रिंग्स इतने हल्के और सूक्ष्म हैं कि उन्हें देख पाना बेहद मुश्किल है। 1969 में वॉयेजर 1 ने पहली बार जुपिटर के रिंग्स की खोज की, जिससे वैज्ञानिक हैरान रह गए। इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि जुपिटर के पास भी रिंग्स हो सकते हैं। वॉयेजर 1 ने जब जुपिटर के पीछे से सूर्य की रोशनी में इन रिंग्स की तस्वीरें लीं, तब जाकर इनका अस्तित्व सामने आया। ये रिंग्स इतने हल्के हैं
कि पृथ्वी से देखना लगभग नामुमकिन है। ये केवल तभी दिखते हैं जब सूर्य की रोशनी जुपिटर के पीछे से आती है, जिससे ये रिंग्स हल्की चमक के रूप में प्रकट होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर के रिंग्स मुख्य रूप से छोटे धूल के कणों से बने हैं। ये धूल जुपिटर के छोटे आंतरिक चंद्रमाओं जैसे अम्लथिया, थेबे, एड्रास्टिया और मेटिस पर उल्कापिंडों के टकराने से निकलती है। जब उल्कापिंड इन चंद्रमाओं से टकराते हैं तो धूल अंतरिक्ष में बिखर जाती है और जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण के कारण रिंग्स का हिस्सा बन जाती है। जुपिटर के रिंग सिस्टम में कई हिस्से हैं, एक मुख्य रिंग, एक फैला हुआ हेलो और 2 गॉसमर रिंग्स। मुख्य रिंग सबसे चमकीला है, जबकि गॉसमर रिंग्स बहुत पतले और फैले हुए हैं। हेलो रिंग मुख्य रिंग के अंदरूनी हिस्से में फैला हुआ है और इसमें धूल के कण अधिक बिखरे हुए हैं। ये रिंग्स स्थायी नहीं है। जुपिटर का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और उसका घना वातावरण धीरे धीरे इन धूल के कणों को ग्रह की ओर खींचता है, जिससे रिंग्स समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। लेकिन नए उल्कापिंडों के टकराव से लगातार नई धूल बनती रहती है, जिससे रिंग्स फिर से भर जाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए जुपिटर के रिंग्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी संरचना और उत्पत्ति को समझकर हम ग्रहों के चारों ओर बनने वाले रिंग्स के विकास, ग्रहों के छोटे चंद्रमाओं की सतह और अंतरिक्ष में धूल के व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। जुपिटर के रिंग्स हमें यह भी दिखाते हैं कि सबसे शक्तिशाली ग्रहों में भी छिपी हुई नाजुक खासियतें होती हैं। ये रिंग्स ग्रहों, चंद्रमाओं और अंतरिक्ष के बीच चल रहे नृत्य की एक शांत याद दिलाते हैं और ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को उजागर करते हैं। जुपिटर सिर्फ एक विशाल ग्रह नहीं है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली संरक्षक भी है, जिसे वैज्ञानिक अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इसकी विशाल ग्रेविटी पूरे सौरमंडल को प्रभावित करती है, खासकर एस्टेरॉयड बेल्ट और कॉमेटों की कक्षाओं को। जुपिटर की ग्रेविटी एक ढाल की तरह काम करती है, जो सैकड़ों एस्टेरॉयड्स और कॉमेटों को या तो अपनी ओर खींच लेती है या उनकी दिशा बदल देती है, जिससे वे पृथ्वी से टकराने से बच जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर जुपिटर न होता तो पृथ्वी पर विनाशकारी टकराव कहीं ज्यादा आम होते। 1944 में धूमकेतु शूमेकर लेविनॉव के 21 टुकड़े जुपिटर से टकराए। इन टकरावों ने इस विशाल गैस दानव की सतह पर गहरे निशान छोड़े और यह दिखाया कि जुपिटर कितनी बार ऐसे खतरों को खुद पर झेलता है जो अन्यथा पृथ्वी के लिए घातक हो सकते थे। वैज्ञानिकों के मॉडल बताते हैं कि अगर जुपिटर न होता तो पृथ्वी को हर कुछ मिलियन वर्षों में बड़े एस्टेरॉयड्स और कॉमेटों के टकराव का सामना करना पड़ता। ऐसे टकरावों ने अतीत में डायनासोर जैसे जीवन को भी मिटा दिया था। जुपिटर की मौजूदगी ने आंतरिक सौरमंडल को स्थिर और सुरक्षित रखा है, जिससे पृथ्वी पर जीवन को अरबों वर्षों तक विकसित होने का मौका मिला। इसकी ग्रेविटी न सिर्फ खतरों को दूर करती है, बल्कि सौरमंडल की संरचना को भी संतुलित रखती है। अगली बार जब आप रात के आसमान में चमकता हुआ जुपिटर देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि हमारा शांत रक्षक है जो हर पल पृथ्वी की सुरक्षा में लगा है। ग्रहों का राजा जुपिटर हमारी दुनिया का सच्चा संरक्षक है। इसकी मौजूदगी के बिना पृथ्वी पर जीवन शायद ही इतना सुरक्षित और समृद्ध होता। भारत में जुपिटर को बृहस्पति कहा जाता है, देवताओं के गुरु, जिनका स्थान भारतीय संस्कृति और खगोल शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति न केवल ग्रहों में सबसे विशाल हैं, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं में भी उनका स्थान सर्वोच्च है। पुराणों के अनुसार बृहस्पति देवताओं के आध्यात्मिक गुरु हैं। वे ज्ञान, धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। कथा है कि जब असुरों ने देवताओं को पराजित किया, तब बृहस्पति ने अपनी बुद्धि और मंत्रबल से देवताओं को विजय दिलाई। वे इंद्र सहित सभी देवताओं को सही मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। बृहस्पति की धीमी, स्थिर गति और सुनहरी आभा ने प्राचीन भारतीयों को विस्मय और श्रद्धा से भर दिया। उन्हें प्रार्थना के स्वामी और ज्ञान का प्रकाश भी कहा गया। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है
जो जीवन में समृद्धि, शिक्षा और आध्यात्मिकता लाता है। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में बृहस्पति की 12 साल की कक्षा का उल्लेख मिलता है, जिसे अद्भुत सटीकता से गणना किया गया था। भारतीय खगोलविदों ने बृहस्पति की चाल को देखकर पंचांग और त्योहारों की तिथियां निर्धारित की। बृहस्पति के 12 साल के चक्र ने कुंभ मेले जैसे भव्य त्योहारों को आकार दिया। जब बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेला आयोजित होता है। ये विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। सदियों से बृहस्पति ने भारतीयों को ब्रह्मांड से जोड़ने का कार्य किया है। लोक कथाओं में कहा गया है कि बृहस्पति की दृष्टि से जीवन में शुभता और ज्ञान का संचार होता है। आज जब हम आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जुपिटर का अध्ययन करते हैं, तो हम प्राचीन जिज्ञासा और खोज की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी जुपिटर के रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बृहस्पति हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान और आश्चर्य साथ साथ चलते हैं। उनकी विशालता और रहस्य हमें लगातार प्रेरित करते हैं। जुपिटर की हमारी खोज केवल एक वैज्ञानिक यात्रा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह ग्रह भारतीय जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा है। ग्रहों का राजा हमारे आसमान में ज्ञान का गुरु भी है, जो हमें विज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म के अद्भुत संगम की याद दिलाता है। जुपिटर की हमारी यात्रा ने हमें चरम सीमाओं की एक अद्भुत दुनिया दिखाई है। विशाल तूफान, शक्तिशाली ग्रेविटी और चंद्रमाओं का एक विशाल परिवार। जुपिटर का अध्ययन करने से हमें सौरमंडल की कहानी और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने में मदद मिलती है। नासा के जूनो जैसे मिशन इसके गहरे इंटीरियर से लेकर इसके मैग्नेटिक फील्ड तक नए रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं। भारत के लिए जुपिटर की खोज अगली सीमा है। हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक उपलब्धियों पर आधारित है। ऐसे मिशन नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं और हमें हमारी ब्रह्मांडीय जड़ों से जोड़ते हैं। जुपिटर हमें विनम्रता और आश्चर्य से भर देता है और हमें खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। ग्रहों के राजा के पास अभी भी कई रहस्य छिपे हैं,